गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 8th चैप्टर यथ यात्रा इन पुरी ऑफ योर इंग्लिश कोर्स बुक ग्रो विथ वर्ड्स फ्रॉम एमिटी. So in this chapter, Minnie wrote a letter to her grandmother and share her experience of Puri. Now let's start the chapter. First you have to write the address of grandmother. Dear Grandma, how are you? I am having a great time in Puri. I am so excited. The sea and the shore are just like you had described in your letter. I just love of the rasgulla and chum chum and the lovely glass bangles in all the colors of the rainbow. इसमें मिनी अपनी ग्रैंड मदर को लेटर लिखती है. वो कहती है कि आप कैसी हैं, मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा समय बिता रही हूँ पुरी में और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. यहाँ पे जो समुद्र और समुद्र का किनारा है वो वैसा ही है जैसा आपने मुझे लेटर में डिस्क्राइब किया था. और मुझे रसगुल्ला चमचम बहुत पसंद है. एंड द जो लवली ग्लास बैंगल्स थे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, रेनबो के कलर्स के, वो भी मुझे बहुत पसंद है. Grandma, yesterday was the Rath Yatra. It was unbelievable. There was a sea of people. I have never seen such a large crowd. I saw three huge chariots carrying the idols of Lord Jagannath, his elder brother Balabhadra, and his sister Subhadra. तो वो बताती है ग्रैंड माँ को कि कल रथ यात्रा थी. सचमुच अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल. इतना क्राउड लोगों का था वहाँ पर. मैंने ऐसा क्राउड कभी नहीं देखा था. मैंने एक बहुत ही ह्यूज चैरियोट, बच्चों चैरियोट होता है रथ. ये होता है अ व्हीकल विथ टू व्हील्स एंड विदाउट अ रूफ विच वॉज पुल्ड बाय हॉर्सेज इन एंशियंट टाइम. पुराने टाइम पे ये जो रथ होता था इसमें दो व्हील्स लगी होती थी जो कि पुल्ड किया जाता था, खींचा जाता था हॉर्सेस के द्वारा. इसमें बताती हैं कि बहुत ही बड़ा ह्यूज रथ था जिसमें वो लोग मूर्तियों को लेके जा रहे थे, लॉर्ड जगन्नाथ की, उसके बड़े ब्रदर बालभद्रा की और उसकी सिस्टर सुभद्रा की. People told me that Lord Krishna, also known as Jagannath in Odisha, takes his brother and sister in his garden house called Guti- Gundicha Ghar for 5 days. The rath and chariots are made out of a specially selected wood and built by a temple carpenter. The chariots have 6 wheels. वो बताते हैं कि कहते हैं कि लोगों का यहाँ कहना है कि जो लॉर्ड कृष्णा है उनको जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है उड़ीसा में, जो कि अपने ब्रदर और सिस्टर को एक गार्डन में लेके जाते हैं जिसका नाम है गुंडीचा घर फॉर 5 डेज, 5 दिनों के लिए. जो रथ यात्रा थी, स्पेशली वो जो रथ बनाया जाता था वो स्पेशली किसी वुड से बिल्ड किया जाता था कारपेंटर के द्वारा, और जिसमें 6 व्हील्स होती थी. Each 45 feet high, these are colorful decorated and are lined up outside the Lions Gate called Singhadwar. Each chariot has a different symbol painted on it so that the pilgrim from all over the world and foreigner countries can distinguish the three gods. The grand wide street through which the ruts are pulled by the devotees is called Bada Danda. तो वो बताते हैं कि ये करीब 45 फीट हाई होता है. यहाँ पे इसको कलरफुली डेकोरेटेड किया जाता है और लाइंड अप किया जाता है जो लॉयंस गेट होता था बाहर, जिसको हम वो सिंह द्वार कहते थे. हर एक चैरियोट पे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल से पेंट किया हुआ होता था ताकि जो ऑल ओवर इंडिया से फॉरेनर्स आते थे वो उसको पहचान सके, उन 3 गॉड्स को पहचान सकें. द ग्रैंड वाइड स्ट्रीट, बहुत ही चौड़ी स्ट्रीट सड़क होती थी, थ्रू विच द रथ आर पुल्ड बाय द डिवोटीज, जिसके द्वारा जो डिवोटीज होते थे वो रथ को खींचते थे, जिसको कि बड़ा डंडा कहा जाता था. I saw the Rath Yatra standing on the balcony of the tall building. The festival began with a huge fanfare of conches, trumpets, drum, cymbals. All the buildings on the way were colorfully decorated with flag, bunting, and the face of Lord Jagannath. The doors and the window were decked with flower.
The women in lovely sarees crowded the balconies. I took many photographs. तो वो बताती है अपनी ग्रैंड मदर को कि मैंने रथ यात्रा देखी, जो टॉल बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग की बालकनी में खड़े होकर। सो द फेस्टिव बिगन, जो ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ, ये एक ह्यूज फैन फेयर के साथ हुआ। सो बच्चा, फैन फेयर का मतलब होता है कि म्यूज़िक प्लेड ऑन ब्रास इंस्ट्रूमेंट टू वेलकम एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। जब हम किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन का वेलकम करते हैं तो एक हम म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं, उससे म्यूज़िक प्ले करते हैं। तो वो बताती है कि जो फेस्टिवल स्टार्ट हुआ एक ह्यूज फैन फेयर के साथ, जिसमें यूज़ किया गया ट्रम्पेट, ड्रम, सिम्बल। सो ट्रम्पेट होता है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है विद अ कर्व्ड मेटल ट्यूब एंड अ वाइट एंड। आपने देखा होगा कि शादी बारात में ऐसे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, तो वही यूज़ किया गया। एंड ड्रम यूज़ किया गया एंड सिम्बल। सिम्बल होता है अ सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू मेटल डिस्क विच आर प्लेड बाय स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ईच अदर। मीन्स ये जो होता है ये मेटल का बना होता है, लाइक सर्कल शेप में होता है, जिसको हम दोनों हाथों से बजाते हैं। ऑल द बिल्डिंग्स ऑन द वे वर कलरफुली, सारी बिल्डिंग को कलरफुली डेकोरेटेड किया गया था फ्लैग से, बंटिंग एंड फेस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। सो उसको डेकोरेट किया गया फ्लैग से और बंटिंग। बंटिंग होता है अ लाइन ऑफ कलर्ड स्मॉल फ्लैग ऑन अ स्ट्रिंग यूज एज डेकोरेशन फॉर स्पेशल ओकेजन ऑन अ इवेंट। तो बंटिंग होता है कलरफुल फ्लैग से उसको एक स्ट्रिंग के द्वारा, एक किसी भी धागे या डोरी के द्वारा उसको लाइन अप करके उसको लगाना। एंड द फेस ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ, और उधर जगन्नाथ के फेसेस भी बनाए गए। द डोर्स एंड विंडो वर डेक्ड विथ फ्लावर, दरवाजे और खिड़कियों को फ्लावर से सजाया गया। द वुमेन इन लवली साड़ीज क्राउडेड द बैल्कोनीज, और जो वहाँ पे वुमेन्स थी वो बहुत ही सुंदर साड़ियों में बालकनी में खड़ी थी। आई टुक मेनी फोटोग्राफ्स, वो कहती है मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए। And yes, Grandma, Papa bought a green handloom sari for Mummy and a beautiful pink silk shirt for me. Mummy went in for the finely carved black stone statue of Papa's office. For Papa's office. We also bought a pretty colorful applique garden umbrella for you. I can well imagine you sitting under it in your lovely garden and sipping tea. There is so much more to tell you, perhaps all these and more in person. योर लविंग मिनी। तो इसमें मिनी कहती है कि हाँ ग्रांडमा, पापा ने मम्मी के लिए एक हैंडलूम साड़ी ली, बहुत ही सुंदर साड़ी ली, और मेरे लिए एक पिंक सिल्क कलर की एक शर्ट भी ली। तो मम्मी वेंट इन फॉर अ फाइनरी कार्व्ड ब्लैक स्टोन स्टैचू, और मम्मी भी गई है एक बहुत ही नक्काशी किया हुआ ब्लैक स्टोन स्टैचू लेने के लिए पापा के ऑफिस के लिए। सो उसने बताया कि मैंने आपके लिए एक प्रिटी कलरफुल एप्लीक्यू गार्डन अम्ब्रेला भी लिया है, और मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आप उस अम्ब्रेला के नीचे बैठी हैं गार्डन में और चाय की चुस्कियाँ ले रही हैं। सो मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, इससे भी कहीं ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से। तो वो ये सारा एक्सपीरियंस अपनी ग्रैंड मदर के साथ शेयर करती है। देन योर लविंग मिनी, आपकी प्यारी मिनी। सो बच्चों, ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको थोड़ा भी ये चैप्टर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जब भी मैं कोई नया चैप्टर इसमें अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।